हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल गणेशाय वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम वर्गमूल और घनमूल मतलब स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट निकालने की एक यूनिक अचूक ट्रिक लेकर आए हैं। और दोस्तों, ये जो है ना, ये जो वर्गमूल और घनमूल निकालने की जो ट्रिक है, ये सभी के लिए आवश्यक है। जरूरी नहीं है कि जो केवल कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसी के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत है। नहीं, ये सभी के लिए ज़रूरत है। ये 5th क्लास से ऊपर तक आपको सभी भी जिस क्लास में हो आप सभी के लिए ज़रूरत है। नॉर्मली ये चीज़ें बिल्कुल आपको ट्रिक के साथ आनी चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन इन चीज़ों से स्ट्रांग होता है ना। और यदि अगर यही चीज़ें नहीं आती तो 5-10 मिनट तक आप इनको लगाने में, इनको निकालने में समय खराब कर देते हो। तो ये चीज़ें तो मेरे भाई बेसिकली आनी चाहिए, सभी के लिए ज़रूरत है, सभी पढ़ें, है ना। तो आइए दोस्तों, इनको हम निकालने की अचूक ट्रिक पढ़ेंगे और मात्र हम कुछ ही सेकंड्स में इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। बस समझ लो, आप एक बार समझने में समय लगेगा, बाकी आपको फिर करने में समय नहीं लगेगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम देखते हैं। तो इसके लिए बेसिकली पहले दोस्तों आपको कुछ, जैसे आप वर्गमूल निकाल रहे हो, आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हो, तो स्क्वायर रूट के लिए आपको कुछ स्क्वायर का पता होना चाहिए। जैसे 1 से लेकर 10 तक का आपको जनरली स्क्वायर का पता होना चाहिए। और जो आपको आता है, अगर नहीं आता तो यहाँ पर मैंने गिवन कर दिए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, ये जनरल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें स्क्वायर निकालना है। ठीक है, मतलब हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट के लिए हमें किस किस की ज़रूरत पड़ेगी, ये हम छोटे से लेकर बड़े लेवल तक चलेंगे। आप ये एक बात याद रखें दोस्तों। अब हम सबसे छोटी संख्या 784 का वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास रही संख्या 784, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो पहले दोस्तों आप बेसिक आप अच्छे से समझ लीजिए, फिर आप चुटकियों में करेंगे। ठीक है, तो मेरे भाई जिस संख्या का हमें वर्गमूल निकालना होता है, उस संख्या का सबसे पहले आप अंतिम अंक देखो, है ना। तो अंतिम अंक देखा हमने, तो अंतिम अंक कितना है इसका, 4 है। तो 4 अंतिम अंक है। तो आप ये चेक करिए कि जो 4 है किस किस के वर्ग में आता है। तो एक तो 2 के वर्ग में आता है और एक तो 8 के वर्ग में आता है। ठीक है, अब 2 और 8 के वर्ग में आता है, तो आप क्या कीजिए, 2 को और जो 8 है इन दोनों को यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए, बस आपको समझा रहा हूँ अभी मैं। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, हम क्या निकाल रहे हैं, वर्गमूल। और वर्गमूल वर्ग से बना, और वर्ग जब 2 संख्याओं को गुणा करते हो तो तब वर्ग निकलता है। ठीक है, निकलता है ना। तो आप क्या कीजिए, इसके बाद आप क्या कीजिए, पीछे से 2 अंक छोड़ दीजिए। अब ये पीछे से हमने 2 अंक छोड़ दिए, क्यों छोड़ दिए, क्योंकि वर्ग है ना, 2 संख्याओं का निकलता है। ठीक है, तो ये 2 अंक छोड़ दिए। अब हमारे पास आगे केवल 7 बचा है। कितना बचा है, 7 बचा है। अब आपको करना क्या है, अब आपको ये करना है, 7 को चेक करना है कि जो 7 है किसके स्क्वायर के बीच आ रहा है। ठीक है ना। तो देखो 7 आ रहा है 2 और 3 के स्क्वायर के बीच। देखो 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 2 और 3 के बीच आ रहा है। तो इसमें दोस्तों हमेशा आपको छोटी वाली संख्या लेना है। ठीक है, हमेशा आपको छोटी वाली। ठीक है, जैसे 3 का हो गया तो 9 हो जाएगा, तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, ये 7 है, तो आपको छोटी वाली संख्या हमेशा लेना है। ठीक है, तो ये हमने ले लिया 2। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद मेरे भाई आपको क्या करना है, जो संख्या आपको आई मिली है उस संख्या का एक अंगली वाली संख्या से गुणा करना है। ठीक है, तो अंगली वाली संख्या से गुणा किया तो 2 तिया 6 हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, अब मेरे भाई इसके बाद आपको ये चेक करना है कि जो यहाँ पर जो संख्या है, वो संख्या जो आपको संख्या प्राप्त हुई है उस संख्या से छोटी है या बड़ी। ठीक है, ये चेक करना है। ठीक है, तो आपको देखना है, यदि ये जो संख्या है यहाँ पर, ये संख्या यदि इस प्राप्त संख्या से छोटी है तो आपको छोटा वाला अंक लेना है यहाँ से। ठीक है, और यदि ये संख्या इस प्राप्त संख्या से बड़ी है तो आपको ये बड़ा वाला अंक लेना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि ये जो संख्या है इस संख्या से बड़ी है, मतलब आपको बड़ा अंक लेना है, और बड़ा अंक ले है 8।
तो यहाँ पर हम लेंगे 8। तो दैट इज हमारा आंसर दोस्तों, यही हमारा करेक्ट आंसर है। मतलब ये 784 है, वो 28 का वर्गमूल है। समझ गए होगे आप एक एक स्टेप। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए और फिर से आप समझ लीजिए, ठीक है। चलो अब इसको हम हटा देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं 1296 का स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम सबसे पीछे वाली संख्या देखेंगे। तो सबसे पीछे वाली संख्या है 6। अब 6 है तो 6 आता है एक तो 4 के वर्ग में और एक आता है 6 के वर्ग में। तो हमने लिख दिया ये 4 और ये लिख दिया हमने 6। अब कितना वर्गमूल निकाल रहा है, तो पीछे से आप 2 संख्या छोड़ दो, ये छोड़ दी हमने। अब हमने देखा आगे हमारे पास बचा है 12। अब 12 को चेक करेंगे किसके स्क्वायर के बीच आता है ना। तो 12 मेरे भाई 3 और 4 के बीच में आता है। तो हमेशा आपको छोटा लेना है। तो छोटा क्या है 3, तो हमने ले लिया ये 3, ठीक है। चलो इसके बाद आपको क्या करना है, 3 को इस अंगली वाली संख्या से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ गया 12। अरे 12 आ गया। अभी तो सर बोल रहे थे या तो छोटा आएगा या बड़ा आएगा। तो आप कंडीशन, अब बराबर पे तो आपने कंडीशन बताई नहीं बताई मेरे भाई, आप टेंशन मत लो। आपको क्या करना है, यदि ये संख्या जो आपको यहाँ पर जो संख्या दी है, ये संख्या प्राप्त संख्या के बराबर है या प्राप्त संख्या के बराबर है या बड़ी है, तो आपको बड़ा ही अंक लेना है। और यदि ये संख्या प्राप्त संख्या से छोटी है तो आपको छोटा, ठीक है। बराबर या बड़ी है तो बड़ा अंक और छोटी है तो केवल आपको छोटा अंक, ठीक है। तो हम देख रहे हैं ये 12 और ये 12, ठीक है। मतलब बड़ा अंक लेना है और बड़ा अंक कितना है 6। मतलब ये आपका जो है ना 36 आ गया और 36 का ये वर्गमूल है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और हम आगे देखते हैं, ठीक है। चलो है ना, अब हम देखते हैं कुछ हमारे पास बड़े हमने इसको रूट उठाए हैं। तो हमारे पास है मेरे भाई 21 16, इसका हमें निकालना, ठीक है। चेक कर लीजिए, जल्दी से फाइंड करते हैं इसको, है ना। देखो 6 अंतिम अंक 6 आ रहा है। तो आपको क्या करना है, 6 किस में आता है, 4 में आता है और 6 में आता है। जल्दी से हमने लिख लिया। अब पीछे से हमें 2 अंक छोड़ना है, छोड़ दिए। अब बचा हमारे पास 21। 21 को देखिए किस किस के बीच आ रहा है ना। तो 4 के और 5 के, तो छोटा लेना है हमेशा, तो ये ले लिया 4, ठीक है। अब आपको करना क्या है, 4 का एक बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 चौके ये आ गया हमारा 20, है ना। अब 20 आ गया तो ये जो 21 है, जो यहाँ पर ये संख्या है, ये प्राप्त संख्या से क्या है, प्राप्त संख्या से बड़ी है ना। अब ये संख्या प्राप्त संख्या से बड़ी है मेरे भाई, है ना। देखो 1 मिनट, है ना। हाँ तो ये 21 आ रहा था, हाँ ठीक है ना। तो प्राप्त संख्या से बड़ी है। अब प्राप्त संख्या से बड़ी है मतलब आपको बड़ा अंक लेना है। और बड़ा अंक कितना है मेरे भाई, बड़ा अंक है हमारे पास 6, है ना। तो मतलब ले लिया आपने 6। तो ये 46 का स्क्वायर रूट है। समझ गए ना आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते जाइए, हम नेक्स्ट आगे पहुंचते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है मेरे भाई हमारा 8281। जल्दी से आप चेक कीजिए एक किसका है। तो एक आता है, एक में आता है और एक आता है 9 में, ये लिख लिया। अब हमने 2 अंक छोड़ दिए पीछे से, स्क्वायर निकाल रहे हैं ना। अब 82 देखा तो 82 किस किस के बीच आ रहा है, तो 82 मेरे भाई आ रहा है, ठीक है। अब देखो 8 9 के बीच तो नहीं आ रहा। 10 का कितना होता है 100 होता है, 10 का कितना होता है 100 होता है, ठीक है। और 9 का कितना होता है 81, ठीक है। तो 9 और 10 के बीच आ रहा है। तो हमें छोटा लेना है, तो आप छोटा लेंगे तो क्या आ जाएगा 9, तो ये आ जाएगा 9, ठीक है। चलो 1 मिनट, है ना, 1 मिनट मेरे भाई, ठीक है। यहाँ कितना आया था 1 और 9 आया था। यहाँ पर आपका ये छोटा है ना, मतलब 9 के आसपास आ रहा है। 9 और 10 के बीच में छोटा लेंगे तो ये 9 आ गया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 9 का आपको 10 में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 9 का आपको 10 में मल्टीप्लाई करना है क्योंकि एक अंक है ना। तो ये हो गया आपका 90, ये हो गया आपका 90 आ गया है। अब ये जो संख्या है आपको प्राप्त हुई है, ये जो संख्या है, ठीक है। अब यहाँ से ये जो संख्या है ये प्राप्त संख्या से क्या है, छोटी है। अब प्राप्त संख्या से छोटी है मतलब आपको छोटा वाला लेना है, ठीक है। मतलब छोटा वाला क्या है 1, मतलब ये 91 का मेरे भाई, है ना। आप समझ गए हो तो बहुत ईजिली निकाल लोगे। जल्दी जल्दी आप, समय नहीं होगा आपका खराब, बस आपको इतना स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। अब मेरे भाई समझ जाओगे, आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हो। अब हम पहुँचते हैं स्क्वायर
क्यूब रूट पे, है ना। अब हम निकालेंगे वर्गमूल, ठीक है। तो आइए समझते हैं। तो दोस्तों वर्गमूल के लिए भी आपको कुछ 1 से 9 तक का आपको घनमूल के निकालते हैं, घनमूल निकालते हैं मेरे भाई, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ना। तो घनमूल के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, 1 से 9 तक का आपको घन आना चाहिए, ठीक है। जैसे 1 का कितना होता है, 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343 और 8 का 512 और 9 का, है ना, 729। जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं मेरे भाई, समय नहीं लगेगा आपको, ठीक है। अब देखो आप, है ना, ये संख्या है ना, इस संख्या को आप सबसे पहले पीछे का अंक देखिए। तो पीछे का अंक मेरे भाई कितना है, 9 है। अब 9 है तो 9 देखिए आप किसके क्यूब में आता है, तो 9 मेरे भाई 9 के क्यूब में आता है। कितने क्यूब में आता है, 9 के क्यूब में आता है। तो आप लिख लो यहाँ पर 9, समझ गए ना। आप कितना लिख लो, 9 लिख लो। अब आपको इसमें कितने अंक छोड़ना है, तो मेरे भाई घन है, और घन जब 3 संख्याओं को गुणा करो तब निकलता है, ठीक है। अब घन है 3 संख्याओं, तो आपको क्या करना है, 3 संख्याओं को पीछे से छोड़ना है, ठीक है। तो 3 संख्याओं को हमने पीछे से छोड़ दिया। अब हमारे पास बचा 6। तो 6 आप देखिए किसके क्यूब में आ रहा है, तो 6 किस किस के क्यूब के बीच आ रहा है, ठीक है। तो 6 आ रहा है मेरे भाई 1 और 2 के, 1 का 1, 2 का 8, है ना। अब हमेशा हम छोटी वाली संख्या लेते हैं, तो 2 तो हम नहीं ले सकते, हम क्या लेंगे, 1 लेंगे, ठीक है। तो हमने लिख दिया ये 1, है ना। क्या लिख दिया, 1, मतलब मेरे भाई ये 19 का आ गया। कितने का आ गया, ये 19 का घनमूल है, समझ गए ना। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम पहुंचते हैं। नेक्स्ट हमारा ये संख्या है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, इस संख्या में ये देखना है पीछे का अंक कितना है। तो पीछे का अंक 6 है, और 6 किसके में आता है, तो 6 आता है मेरे भाई 6 के क्यूब में। 6 के क्यूब में आता है, तो आप लिख लो आप 6, ठीक है। आपने लिख लिया 6। अब पीछे से कितने अंक छोड़ना है, 3, तो ये 3 छोड़ दिए, ठीक है। अब हमारे पास बचा 17। तो 17 किस किस के बीच में आ रहा है, मेरे भाई 2 और 3 के बीच में, है ना। तो हमेशा छोटी लेते हैं, तो छोटी क्या है, 2, तो हमने लिख दिया ये 2, मतलब ये आ गया आपका 26 का स्क्वायर, 26 का क्यूब रूट आ गया, 26 का। समझ गए ना, कितना इजी है ना मेरे भाई। बस आप समझ लो, देखो और आंसर लेके आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे भाई, ठीक है। अब बस दिमाग लगाने की थोड़ी सी ज़रूरत है, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट पहुंचते हैं मेरे भाई, आगे हम पहुंचते हैं, ठीक है। अगला हमारे दोस्तों कुछ बड़े हमने लेके आए हैं, इनको आप देख लीजिए, ठीक है। संख्या देखिए, संख्या देख लिया आपने, अंतिम अंक क्या है, 8 है, ठीक है। अब 8 किसके अंक इस घन में आ रहा है, तो 8 मेरे भाई 2 के घन में आ रहा है। कितने में आ रहा है, 2 के घन में, तो आप लिख लीजिए 2, ठीक है। कितने अंक छोड़ना है, 3 छोड़ना है, 3 छोड़ दो, ठीक है। बचा हमारे पास 74। 74 किस किस के बीच में आ रहा है, तो 74 मेरे भाई 4 और आपका 5 के बीच में आ रहा है। तो छोटी संख्या क्या है, 4, तो लिख दीजिए 4, मतलब ये 42 का क्यूब है, घनमूल है ना। समझ गए ना मेरे भाई, कितना इजी है ना, आप समझ रहे हो, बहुत इजी है, ठीक है। हाँ नेक्स्ट है, हम इसका देखते हैं। तो इसका हमारा क्या है मेरे भाई, 4 है, ठीक है। अंतिम अंक क्या है, 4, 4 किस में आ रहा है, 4 में आ रहा है, ठीक है। तो ये लिख दो आप 4, लिख दिया ना। अब आप कितने अंक छोड़ो, 3 अंक छोड़ो, तो ये 3 अंक छोड़ दिए। अब 157, तो 157 किस किस के बीच में आ रहा है मेरे भाई, 157 आ रहा है 5 और 6 के बीच में। 5 और 6 के बीच में आ रहा है, मतलब आपको छोटा लेना है 5, मतलब ये 54 का है मेरे भाई, ठीक है। किसका है, 54 का मेरे भाई। कितना इजी लग रहा है ना आपको, बहुत इजी है ना मेरे भाई, ठीक है। तो मेरे भाई हाँ, आप किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट हो, है ना, क्यूब रूट हो, आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो मज़ा आया तो प्लीज़ दोस्तों दिल से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारा भी फ़ायदा हो और आपका भी फ़ायदा हो, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद।